हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग लुसेंट का जो थ्योरी लेक्चर है उसे पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोग के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई प्लान कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। बम्बई प्लान कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। बम्बई प्लान के सूत्रधार कौन थे? सर आर्दशिर दलाल। बम्बई प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो सर आर्दशिर दलाल। नियोजन एवं विकास विभाग कब खुला? 1944 में। नियोजन एवं विकास विभाग कब खुला? 1944 में। गांधीवादी योजना किसने बनाई? श्रीमन नारायण। गांधीवादी योजना किसने बनाई? तो श्रीमन नारायण। श्री एम.एन. रॉय ने जन योजना कब बनाई? 1945 में। एम.एन. रॉय ने जन योजना कब बनाई? 1945 में। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की? 1950 में। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की? 1950 में। योजना आयोग का गठन गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में कब किया गया? 1950 में। योजना आयोग का गठन गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में कब किया गया? 1950 में। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट एफवाईपी फर्स्ट जो ईयर प्लानिंग था का प्रारंभ कब हुई? तो 1 अप्रैल 1951। पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की हुई? तो 1 अप्रैल 1951। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। फर्स्ट एफवाईपी किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल। फर्स्ट एफवाईपी किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल। फर्स्ट एफवाईपी का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था के संतुलित प्रक्रिया। फर्स्ट एफवाईपी का उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित प्रक्रिया। फर्स्ट एफवाईपी में क्या क्या हुआ? तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। फर्स्ट वाईपी एक सफल योजना था जिसमें 2.1% से 3.69% का लक्ष्य हासिल किया गया। राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि थी। प्रति व्यक्ति आय 11% करना था। व्यास परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी परियोजना, फर्स्ट एफवाईपी में इन सारी चीज़ों पे काम किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952 में। सेकेंड एफवाईपी किस पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। सेकेंड एफवाईपी किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर था। सेकेंड एफवाईपी का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। सेकेंड एफवाईपी का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता किस योजना में दी गई? तो सेकेंड एफवाईपी में 5 ईयर प्लानिंग में। भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता किस योजना में दी गई? तो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में। सेकेंड एफवाईपी में बने उद्योग कौन हैं? तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। सेकेंड एफवाईपी में बने उद्योग कौन हैं? तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। थर्ड एफवाईपी का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना। थर्ड एफवाईपी का उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना। थर्ड एफवाईपी में किसे प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं उद्योग को। थर्ड एफवाईपी में किसे प्राथमिकता दी गई? कृषि एवं उद्योग को। 1964 में किस योजना के तहत पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो थर्ड एफवाईपी 1964 में किस योजना के तहत पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई? तो थर्ड एफवाईपी। थर्ड एफवाईपी क्यों असफल रही? तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण। थर्ड एफवाईपी क्यों असफल रही? तो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध के कारण। हरित क्रांति का जन्म किस योजना में हुआ? थर्ड एफवाईपी में। हरित क्रांति का जन्म किस योजना में हुआ? तो तीसरा एफवाईपी में।
भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक्स देखेंगे, जिसमें अब हम लोग विरासत स्थल को कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1983 में जिन विरासत स्थल को नामित किया गया वही इस प्रकार हैं कि आगरा का किला है कहाँ? तो यूपी में। आगरा का किला यूपी। ताजमहल यूपी। ताजमहल यूपी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। ये चार जो थे, इन चारों को 1983 में मान्यता दी गई। आगरा का किला यूपी में, ताजमहल यूपी, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कौन कौन से विरासत स्थल हैं? तो आर्ट डेको एनसेम्बल। आर्ट डेको एनसेम्बल इसे 2018 में। मुंबई का विक्टोरियन 2018 में। मुंबई का विक्टोरियन 2018 में। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में। CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इसे 2004 में। CST को 2004 में। ये पांचों कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र। आर्ट डेको एनसेम्बल महाराष्ट्र। मुंबई का विक्टोरियन महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र। CST महाराष्ट्र। पहले देख लीजिए कौन से विरासत स्थल कहाँ हैं, फिर हम लोग ईस्वी को याद करते हैं। महाबलीपुरम का स्मारक तमिलनाडु। महाबलीपुरम का स्मारक तमिलनाडु। चोल मंदिर का है? तो ये भी तमिलनाडु में है। चोल मंदिर तमिलनाडु में। सूर्य मंदिर ओडिशा। सूर्य मंदिर ओडिशा। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। अब राजस्थान में कौन कौन से वो देखिए, गगरोन किला राजस्थान, रणथंभौर किला राजस्थान, कुंभलगढ़ किला राजस्थान, चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान, पहाड़ी किले राजस्थान, जंतर मंतर राजस्थान, जैसलमेर किला राजस्थान, आमेर का किला राजस्थान। एक बार राजस्थान का सारा रिकॉल कर लीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, गगरोन किला, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, पहाड़ी किला, जंतर मंतर, आमेर किला और जैसलमेर किला, ये सारे राजस्थान में। अब ईस्वी को ध्यान से समझिए। जंतर मंतर को विरासत स्थल कब घोषित किया गया? तो 2010 में। जंतर मंतर 2010 में। उसके बाद गगरोन किला, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, पहाड़ी और जैसलमेर किला सारे के सारे 2013 में। गगरोन, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, पहाड़ी और जैसलमेर किला 2013 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में। काजीरंगा 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। मानस, काजीरंगा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर 84 में। 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर 1984 में। आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 1983 में। आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा 1983 में। आर्ट डेको एनसेम्बल मुंबई का विक्टोरियन 2018 में। आर्ट डेको एनसेम्बल मुंबई का विक्टोरियन 2018। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में। एलिफेंटा गुफाएं 1987। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। अब वीडियो कंटिन्यू मिलता रहेगा। आप आराम से यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के सारे थ्योरी लेक्चर को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।